स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, आपने 2.1 देखा द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, आई असीम कुमार मंडल रिप्रेजेंटिंग शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। ठीक है सर, ये हमको कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमको ड्राइव करना है। ठीक है, जरा आप बोर्ड पे देखिए। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब कहीं ना कहीं मैं बताना चाहता हूँ कैटेगरी वाइज। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले साइन को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अगेन कॉस, फिर ये टेन के फॉर्मूले हैं। ये आप देखिए जरा, यहाँ पर 2 थीटा के फॉर्म में है और ये फॉर्मूले जो है हमारे 3 थीटा के फॉर्मूले हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड क्लासेस में ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं। ठीक है, या तो लिखा होगा ड्राइव या तो लिखा होगा टू प्रूव दैट। आई रिपीट माय वर्ड, टू प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन सभी फॉर्मूले को जब हमको ड्राइव करना है तो कहीं ना कहीं हमको क्लास 11 के कुछ फॉर्मूले की मदद लगेगी, जैसे साइन 2 थीटा, साइन कोस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कोस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। अगर जो आपको ये फॉर्मूले याद है तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और अगर जो आपको याद नहीं है तो मैं एक ट्रिक बताऊँगा, ठीक है, याद करने की। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टू प्रूव दैट। सर जरा ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से करना बता रहा हूँ। सर आप सबसे पहले LHS को देखिए। LHS में आपको यहाँ पर कितने वेरिएशन दिख रहे हैं? सर मुझे 2 वेरिएशन दिख रहे हैं, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने कंसीडर करा है लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू a। आपको मेरी बात समझ आ रही है? और मैं यहाँ पर साइन इनवर्स y इक्वल टू b। ठीक है, अगर जो सर ये सिंगल टर्म होता तो मैं थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेता, इजी पड़ता मुझे लिखने में। ठीक है, बट यहाँ पर वेरिएशन 2 है तो मैं थीटा शो नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने उसको a और b के फॉर्म में ले लिया है। ठीक है, एज यू नो दैट इनवर्स फंक्शन जब इस तरफ जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे लिए? साइन a। और यहाँ पर जब, ठीक है, इनवर्स फंक्शन जाएगा तो मैं कितना पुट कर सकता हूँ? साइन b। ठीक है, आपको ये थोड़ी बहुत बात समझ आ गई है? ठीक है, जल्दी से देखिए, मैं आपको, ठीक है, धीरे धीरे इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका बताऊंगा। सर आपने अभी हाल साइन इनवर्स x को मन में कितना पुट करा है? a। ठीक है, और साइन इनवर्स y को आप कितना कंसिडर कर रहे हैं? b। आप मेरी बात समझ चुके हैं? साइन इनवर्स x को मैं a बोल रहा हूँ और साइन इनवर्स y को मैंने कितना कंसिडर करा? b। इतनी बात समझ आ गई? मतलब मेरे लिए कहीं ना कहीं मन में ये a है और ये मन में b है, मतलब a प्लस b। बट जब इनवर्स इस डायरेक्शन में आएगा, कौन सा फंक्शन? इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे लिए बन जाएगा साइन a प्लस b। स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, इन सभी क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो सर वो तो हम फॉर्मूला, ठीक है, याद करना चाहिए हमको ऐसे तो। ठीक है, या तो हमको फॉर्मूला याद हो या तो हमको कुछ ट्रिक आनी चाहिए। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ध्यान से सुनिए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, बट मैं ट्रिक बनाना सिखा रहा हूँ। तो ट्रिक क्या बोल रही है? सर हमारे पास ये a है और ये b है, तो हमने कंसिडर करा a प्लस b और सामने साइन इनवर्स है, वो इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? साइन a प्लस b। तो सर हमको ये ट्रिक से ही पता चला कि इस क्वेश्चन में किसकी डिमांड है? साइन a प्लस बी की, और साइन a प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है। बट आप सोचेंगे सर मान लीजिए मुझे ये फॉर्मूला भी याद नहीं है तो क्या करें? तो मैं इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। सर इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मुझे कोस a और कोस b की भी डिमांड आने लगी है। जरा ध्यान से देखिए, मेरे पास ऊपर सिर्फ और सिर्फ साइन a और साइन b है, मेरे पास कहीं पे भी कोस a और कोस b नहीं है। तो आप मुझे जल्दी से क्लास 10th का फॉर्मूला बताइए। कोस थीटा इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप सभी को पता है? ठीक है, बिल्कुल। अगर जो मैं a के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो a आएगा, और अगर जो मैं b के फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट्स? b आएगा। चलिए ध्यान से देखिए, ये हो चुका है मेरे लिए अंडर द रूट 1 माइनस, ठीक है, साइन a मतलब x, मतलब x स्क्वायर, और साइन b मतलब कहीं ना कहीं y, तो ये हो चुका y स्क्वायर।
ठीक है, आपको मुझे लगता है ठीक है आपको ये सारी वैल्यूज़ थोड़ी बहुत समझ आई होगी। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स x इक्वल टू ए हमने कंसिडर करा था, इससे साइन ए की वैल्यू आ गई और साइन ए के बेसिस पे हमने कोस ए निकाला है, साइन बी के बेसिस पे हमने कोस बी निकाला है। अब ठीक है हमने लिखा वी नो दैट, ठीक है हम क्या स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है हमको ये कहीं ना कहीं क्लास 11 के फॉर्मूले का यूज़ होगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर आ चुका है मेरे पास साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए की वैल्यू मुझे बताइए, साइन ए इक्वल टू कितना है एक्स, कोस बी की वैल्यू बताइए जल्दी से कितना है, अंडर द रूट वन माइनस, हरी बात समझ में, प्लस कोस ए कितना दिया है, अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, और साइन बी की वैल्यू दी है वाई। आपको समझ आ रहा है, मैंने यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट कर दिया है, साइन ए कोस बी कोस ए चारों वैल्यू को मैंने यहाँ से पुट कर दिया है। मुझे इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ, साइन जब उस डायरेक्शन में जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर, जल्दी से लिख लेते हैं, एक्स अंडर द रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। स्टूडेंट्स ठीक है, ये क्या है, ये ए, जरा ए पर पूरा फोकस कीजिए। सर ए को हमने क्या बोलना सीखा है, ए को हम साइन इनवर्स एक्स बोल सकते हैं, तो मैं ए की जगह पे लिख रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स, और सिमिलरली बी की पोजीशन पे लिख रहा हूँ मैं साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, मुझे कितना मिल चुका है, साइन इनवर्स ठीक है एक्स अंडर द रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई। सर एक बार कहीं ना कहीं हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन आया वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो आप देखिए LHS बिल्कुल सिमिलर है और RHS भी बिल्कुल सिमिलर, मतलब मैं बोल सकता हूँ हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको सेम कैटेगरी का, ठीक है साइन वाले क्वेश्चन में से मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है कोस वाले क्वेश्चन में से मैंने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। सर सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपको इसमें कितने वेरिएशन मिल रहा है, एक वेरिएशन मिल रहा है या दो वेरिएशन मिल रहा है। तो मैंने कोस इनवर्स एक्स को, ठीक है कहीं ना कहीं कोस इनवर्स एक्स को ए और कोस इनवर्स वाई को कितना कंसिडर कर रहा हूँ मैं, बी। ठीक है, आपको पता है इनवर्स फंक्शन जब LHS से RHS में जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा वो एक जनरल फॉर्म में, मतलब कोस ए। सिमिलरली यहाँ से y इक्वल टू मुझे मिलेगा कोस बी। अभी आपने ये देख ही लिया है कि साइन वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोस आता है और कोस वाले क्वेश्चन में साइन आएगा। मतलब अगर जो मैं चाहूँ तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू अंडर द रूट वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब ठीक है। चलिए यहाँ से आप मुझे जल्दी से साइन बी की वैल्यू बता दीजिए, साइन बी इक्वल टू अंडर द रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब सर हमको हर क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा वी नो दैट। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हमको जो LHS दिया है वो कोस इनवर्स एक्स है और कोस इनवर्स एक्स को हम कितना कंसिडर कर रहे हैं, ए। ठीक है, कोस इनवर्स वाई विल बी इक्वल ऑफ बी, मतलब कहीं ना कहीं मुझे a प्लस बी मिल चुका है। सर इधर RHS में कोस इनवर्स है, मतलब वो जब LHS में आएगा तो कोस। सर अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप क्लास 11 का डायरेक्ट जो आपने फॉर्मूला बचपन में याद करा वो पुट कीजिए, या टेक्निकली कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कीजिए। कोस a प्लस बी कितना होता है, जल्दी से बोलिए, कोस a कोस b, आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो कोस में नेगेटिव आता है, कोस बिल्कुल उल्टा काम करता है। दैट मीन्स आप पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। बट साइन के केस में सिमिलर, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो नेगेटिव। नाउ ठीक है, कॉस ए प्लस बी विल बी इक्विवेलेंट कोस ए। जरा ध्यान से देखिए, कोस ए की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, एक्स, और कोस बी कितना दिख रहा है, वाई, माइनस अंडर द रूट, क्यों, साइन ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी की वैल्यू है अंडर द रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। सर ये जो हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है ये हमारा, ठीक है, मेन एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं है, तो सर मुझे कुछ ना कुछ टेक्निकली चेंज करना पड़ेगा। मैं a प्लस बी को बिल्कुल सिमिलर रख रहा हूँ, कोस जब LHS से RHS में जाएगा तो इन्वर्स के फॉर्म में
ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये स्टेप बिल्कुल सिमिलर, ठीक है। आ रही है इतनी बात समझ में, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे जल्दी से स्टूडेंट्स बताइए, ठीक है। ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए? ए विल बी इक्विवेलेंट ऑफ द कोस इनवर्स एक्स। सिमिलरली बी विल बी इक्विवेलेंट ऑफ द कोस इनवर्स वाई। मतलब कहीं ना कहीं मेरा LHS आ चुका है और RHS मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। इन क्वेश्चंस में आपको क्लास 11 के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज़ है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी आपने एंजॉय करा होगा और समझा होगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। वी हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है। जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले फिर से हमने देखा कितने हमारे पास फंक्शंस है। सर हमारे पास दो फंक्शन है, टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई। लेट अस कंसीडर, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए एंड टेन इनवर्स वाई इक्वल टू बी, ठीक है। जल्दी से देखिए, इनवर्स फंक्शन जब RHS में जाएगा तो कहीं ना कहीं, ठीक है, ये बन जाएगा टेन ए इक्वल टू एक्स। मतलब x इक्वल टू कितना आ चुका है हमारे पास, टेन ए। सिमिलरली यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी टेन बी, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ पर जब साइन लिया था तो आपने यहाँ से कोस की भी वैल्यू निकाली थी। तो सर आप अगर जो थोड़ा से भी कंफ्यूज हो गए तो आपका क्वेश्चन रुक जाएगा। जरा इधर देखिए, ठीक है। आपने इसको अभी हाल कितना कंसिडर करा, वी नो दैट। क्या लिखा सर मैंने यहाँ पर, वी नो दैट। जल्दी से बोलिए, ठीक है। विनोद क्या जानता है, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स। थोड़ा सा मजाक, टेन इनवर्स एक्स की जगह पे मैंने पुट करा ए, टेन इनवर्स वाई की प्लेस पे मैं पुट कर रहा हूँ बी। RHS में इनवर्स है जो कि मुझे इस तरफ मिलेगा एक जनरल फॉर्म में, टेन ए प्लस बी। सर क्लास 11 टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद हो तो आप पुट कीजिए, और याद नहीं है तो मैं उसकी ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दिया रहेगा। जरा देखें यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, एक्स। तो x इक्वल टू कितना होता है, टेन ए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है y मतलब हो गया टेन बी, ठीक है। अपॉन में 1 की प्लेस पे 1 है, माइनस की प्लेस पे माइनस है, x की प्लेस पे मैंने पुट करा है टेन ए और ये पुट करा है टेन बी। मतलब कहीं ना कहीं आपके पास दो मेथड हो गई। जैसा कि मैंने बोला था एक अल्टरनेट सॉल्यूशन बताऊंगा। सर अगर जो आपको क्लास 11 का फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी। और याद नहीं है तो आप इस ट्रिक से फॉर्मूले को बना भी सकते हैं। नाउ ठीक है, टेन ए प्लस बी इक्विवेलेंट किसके होगा, टेन ए की वैल्यू बताइए जल्दी से, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, टेन जब इस तरफ जाएगा तो जनरल फॉर्म से ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए आप। ठीक है, हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन का RHS आ चुका है, तो सर LHS के लिए हम A को कन्वर्ट कर रहे हैं अगेन इन द फॉर्म ऑफ द टेन इनवर्स x, और B को हमने लिखा टेन इनवर्स y। मतलब टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y विल बी इक्वल ऑफ टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, टू प्रूव दैट, ठीक है, 2 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मैंने फर्स्ट कैटेगरी का एक क्वेश्चन आपको समझाया है, सेकंड कैटेगरी से एक क्वेश्चन लिया है और थर्ड कैटेगरी से भी एक। अब ये जो सारे क्वेश्चन है ये 2 थीटा के फॉर्म में। सर इस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दीजिए, 2 टेन इनवर्स x इसके भी इक्वल होता है, ठीक है, इसके भी इक्वल होता है और इसके भी इक्वल होता है। मतलब ये किसी भी पार्ट में आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो सर मैंने इसका एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन लिखा है 2 कोस इनवर्स x। मतलब सभी क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ट्रिक सभी की एक ही होती है। सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, लेट अस कंसीडर 2 कोस इनवर्स x विल बी इक्वल ऑफ, ठीक है, अगर जो आपको थीटा अच्छा लगता है तो आप थीटा ले लीजिए, ए बी कुछ भी आप ले सकते हैं। नाउ ठीक है, अगर जो आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये जो 2 कोस इनवर्स x इक्वल टू थीटा है, तो ये जो 2 है ये मुझे आफत दे रहा है। तो सर हम सिर्फ और सिर्फ इनवर्स फंक्शन को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, कोस इनवर्स उधर जा चुका है तो x इक्वल टू कितना मिला मुझे, कोस थीटा।
ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, मैं कैसे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूँगा आप समझेंगे। ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, क्लास 11 के फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। वी नो दैट, ठीक है, 2 की प्लेस पे 2 है, कोस इनवर्स x विल बी इक्वल ऑफ थीटा, मतलब मुझे कहीं ना कहीं LHS दिख रहा है 2 थीटा के फॉर्म में। पर सर RHS का जब कोस इनवर्स इस डायरेक्शन में आएगा तो मुझे मिल जाएगा कोस 2 थीटा। अब जरा ध्यान से सुनेंगे सर, कोस 2 थीटा के हमारे पास 3-4 फॉर्मूले होते हैं। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, जल्दी से बोलिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब कहीं ना कहीं सर कौन सा फॉर्मूला चूज़ करें। अब आ रही बात समझ में, मैंने आपको क्यों अल्टरनेट सॉल्यूशन बताया है। हमारे पास कभी सभी ये प्रॉब्लम आती है कि एक फॉर्मूले के बहुत सारे वेरिएशन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला सिलेक्ट करें। तो सर आप क्वेश्चन पे फिर से आ जाइए, क्वेश्चन के RHS वाले पार्ट को देखिए, यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है। सर आपको यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x स्क्वायर माइनस 1। जरा ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 1। आपने x इक्वल टू कितना लिखा है, कोस, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन खुद आपको पूरी की पूरी हेल्प करना चाहता है। तो मैंने कोस 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जल्दी से बोलिए, कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस 2 थीटा इक्वल टू 2, ठीक है, कोस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 कोस 2 थीटा 2 कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, x। आपको मेरी बात समझ आई। सर मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत LHS और थोड़ा बहुत RHS दिख रहा है। सर कोस अगेन जब जाएगा तो 2 थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। सर RHS आ चुका बट LHS में कुछ चेंज है, तो थीटा की प्लेस पे मैं वापस से कितना लिखूंगा, कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर आपने इस कैटेगरी का सबसे छोटा क्वेश्चन लिया है, तो सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इसमें भी फॉर्मूला लगेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सर ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हमारी इस वाली लाइन पे पूरे टिके हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। स्टूडेंट कैटेगरी 1 से फर्स्ट क्वेश्चन लिया, कैटेगरी सेकंड लिए, कैटेगरी थर्ड लिए, फिर हमने 2 थीटा लिया, अब हमारा नंबर है 3 थीटा। ठीक है, आप लोग विशेष रूप से साइज को देखते हैं। ठीक है, साइज इंपॉर्टेंट नहीं होती क्वेश्चन में। आप क्या करते हैं, इसका साइज बड़ा है तो आप सोचते हैं डिफिकल्ट है, तो ठीक है मैं एक लार्जर साइज का क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एग्जाम में हमको एक क्वेश्चन आएगा 3 टेन इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। चलिए, हमने कहीं ना कहीं इसमें ये देखा हमको, ठीक है, क्या लेना है, हमको LHS लेना है और RHS को प्रूव करेंगे। बात समझ आ रहे हैं। तो लेट सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपको, ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ 3 टेन इनवर्स x इक्वल टू, तो इसको हमने थीटा कंसीडर करना सीखा। हमने सभी क्वेश्चन में ये चीज़ देखी कि हम इनवर्स फंक्शन को कंसीडर करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये जो कांस्टेंट होता है 2 या 3 को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास, x की वैल्यू आ चुकी है टेन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ठीक है, यहाँ पर क्लास 11 का मैं यूज़ करूँगा। अगर जो आपको क्लास 11 के फॉर्मूले याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं है तो आप इस ट्रिक पे ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और आपने टेन इनवर्स x को कितना कंसिडर करा है, थीटा। आ रही बात समझ में, मतलब कहीं ना कहीं मैं, ठीक है, 3 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, और यहाँ पर LHS में टेन इनवर्स है, मतलब मुझे टेन 3 थीटा का फॉर्मूला चाहिए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर टेन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अगर जो आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो भी हम काम चला सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे पास, ठीक है, RHS दिया हुआ है। जरा ध्यान से देखिए, मैं फॉर्मूला बनाना आपको बता रहा हूँ। सर 3 एक कांस्टेंट और यहाँ पे लिखा हुआ x, तो x की प्लेस पे कितना आ जाएगा, टेन थीटा। तो ये मेरे लिए हो गया 3 टेन थीटा
माइनस, ठीक है, एक्स क्यूब, एक्स की प्लेस पे कितना है, वेरी गुड, तो मुझे मिला है 3 tan थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 एक्स की प्लेस पे कितना लिखूंगा, tan थीटा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आकर जो आपको याद है तो अच्छी बात है, और याद नहीं है तो हमने एक अल्टरनेट सॉल्यूशन देखा है फॉर्मूला बनाने का। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलिए ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है, मैं धीरे धीरे इसको कर रहा हूँ। tan 3 थीटा इक्वल टू, ठीक है, 3 tan थीटा की वैल्यू कितनी है, x, ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। सर ये 10 है, ठीक है, जनरल फॉर्म से जब उस तरफ जाएगा RHS में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इन्वर्स के फॉर्म में, तो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम कहीं ना कहीं RHS बिल्कुल इक्विवेलेंट ला चुके, बट LHS में थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है तो उसको भी दूर कर देते हैं थीटा, और थीटा की प्लेस पे कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x। बोलो सबको ये बात समझ आ चुकी है स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरे को, ठीक है, आपको शायद कहीं ना कहीं मन में जितने भी डाउट है वो दूर हो चुके होंगे। मैं स्टूडेंट्स फिर से बता रहा हूँ, जितने भी फॉर्मूले ड्राइव करने हैं तो उसमें आपको LHS और RHS दोनों को देखकर कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि हम tan इनवर्स कौन सा फॉर्मूला, ये जो हमारी स्टेप होती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हम यहाँ पर, ठीक है, साइन ए प्लस बी, ठीक है, इसके केस में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, और यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ करा है कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी, और बिल्कुल इसके सिमिलर हमको कहीं ना कहीं दो फॉर्मूले और मिलेंगे, कोट ए प्लस बी, कोट ए माइनस बी। इन पूरे क्वेश्चन में हमको 2 थीटा के फॉर्म में फॉर्मूले यूज़ करने हैं, और इन सभी क्वेश्चन में हमको 3 थीटा के फॉर्म में यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।